या मल्टी क्लाउड प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगी। इसका मतलब ये होगा कि डेटा और प्रोसेसिंग को क्लाउड में संभाला जाएगा, लेकिन आलात के लिए तेज़ी से काबिल रसाई बनाया जा सकता है। तहकीक के मुताबिक ये रुझान कंपनियों को अपनी रफ्तार और चुस्ती को बढ़ाने। दोस्तों, मैं हूं अली हैदर खोगियानी और आपको हमारे YouTube चैनल टीचिंग हाउस की अमेजिंग फैक्ट सीरीज़ में खुशामदीद कहते हूं। वीडियो आखिर तक देखिएगा और हमारा YouTube चैनल टीचिंग हाउस सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तारीख गवाह है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से जितनी तरक्की 21वीं सदी में हुई, उतनी तरक्की शायद ही कभी किसी सदी में हुई हो। मगर ये तरक्की मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से पुरानी इंसानी ज़िंदगी और अब की इंसानी ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क पैदा हुआ है। हैरानकुन बात यह है कि जहाँ टेक्नोलॉजी को इंसान की सहूलियात के लिए बनाया जाता है, वहीं इंसान के लिए ये मुज़र भी साबित हो रही है। मगर मैं बात करूँगा उन टेक्नोलॉजीज़ की जिसकी वजह से आने वाली मज़ीद सदियाँ चेंज हो जाएंगी। इंसान की आसाइश और तौर तरीके तमाम बदल जाएंगे। तो आइए जानते हैं उन टेक्नोलॉजीज़ को, जिनमें नंबर 1 है अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी अप्लाइड मसनूई ज़हानत। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, उम्मीद ही की जाती है कि आने वाली जनरेशन अपने बड़े और अहम तरीन फैसले इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर से करवाएंगे, या यूं कहें इन कंप्यूटर्स में वो तमाम बड़े और अहम फैसले करने की सलाहियत होगी। जहां आजकल का एक नॉर्मल कंप्यूटर आपके ऑर्डर का मातहत रहता है, मगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बार टास्क प्रोवाइड करने के बाद खुद सोचने और समझने की सलाहियत रखता है। माहिरीन के मुताबिक 2024 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुकम्मल इतलाक हो जाएगा। नंबर 2, फ्यूचर ऑफ प्रोग्रामिंग, यानी प्रोग्रामिंग का मुस्तकबिल। दोस्तों, सॉफ्टवेयर 2.0 के लिए तैयार हो जाएं। जहां अज़बी नेटवर्क और मशीन लर्निंग कोड लिखते हैं, वहां नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं। मगर अब ये रुझान नए डेटा से भरपूर AI से चलने वाली एप्लीकेशंस की तैयारी से पैमाइश और फैलाव को मुमकिन बनाएगा। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आपके सॉफ्टवेयर लिखने और समझने और परफॉर्म करवाने के लिए बेहतर और मुस्बित साबित होगा। अब तक का सॉफ्टवेयर बनाने का जो ट्रेंड है वो तब्दील हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की तख्लीक को देख सकता है जो आज दस्तियाब किसी भी चीज़ से कहीं ज़्यादा ताकतवर और काबिल है, लेकिन ये मौजूद सॉफ्टवेयर और कोडिंग के अमल को मेयारी और खुदकार बनाने में मुमकिन बनाएगा। नंबर 3, प्रोसेस ऑटोमेशन एंड विजुअलाइजेशन। जैसे आजकल हमारे कामों का 50% हिस्सा कंप्यूटर और मशीनें करती हैं, इसी तरह आने वाले दौर में प्रोसेस ऑटोमेशन और विजुअलाइजेशन जगह ले लेगी। पेशन गोई के मुताबिक 2025 तक 50 अरब से ज़्यादा लोग इससे मुंसलिक होंगे। आलात, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोट, ऑटोमेशंस, 3D प्रिंटिंग और बहुत कुछ हर साल तकरीबन 69.4 ज़ेटाबाइट्स डेटा तैयार करेगा। ये डेटा बहुत बड़ी वैल्यू रखता है जो टेक्नोलॉजी को एक स्टेप आगे ले जाएगा। नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। 2022 तक 70% कंपनियां तकसीम शुदा IT इंफ्रास्ट्रक्चर के हिस्से को बतौर हाइब्रिड क्लाउड या मल्टी क्लाउड प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगी। इसका मतलब ये होगा कि डेटा और प्रोसेसिंग को क्लाउड में संभाला जाएगा, लेकिन आलात के लिए तेज़ी से काबिल रसाई बनाया जा सकता है। तहकीक के मुताबिक ये रुझान कंपनियों को अपनी रफ्तार और चुस्ती को बढ़ाने, पेचीदगियों को कम करने, अखराजात को बचाने और अपने साइबर सिक्योरिटी के दिफा को मजबूत बनाने में मदद देगा, जिसके साथ वक्त और कीमत की निहायत बचत होगी। नंबर 4, नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग। मैकेंसी का ख्याल है कि अगली नस्ल की कंप्यूटिंग वैसे इन मसाइल के जवाबात तलाश करने में मदद देगी जो सालों से साइंस और मुआशरे को उलझा रहे हैं और कारोबार के लिए बेमिसाल सलाहियतों को खोलेंगी। इसमें क्वांटम AI से लेकर मुकम्मल खुद मुख्तार गाड़ियों तक बहुत दूर तक तरक्कियात शामिल हैं, और इस तरह तमाम तंजीमों के लिए फौरी तौर पर तशवीश नहीं होगी। अगली नस्ल की कंप्यूटिंग की तैयारी के लिए ये पहचानना ज़रूरी है कि आया आप पहली लहर की सन्नत में हैं, जैसे फाइनेंस, ट्रैवल, लॉजिस्टिक्स, आलमी तवानाई और मवाद, जदीद सन्नतें,
جس میں موجودہ اور کوانٹم خفیہ نگاری میں تبدیلی کے دوران راز اور دیگر ڈیٹا کو محفوظ بنانا۔ چونکہ تمام کمپیوٹنگ کسی مشین کے ہاتھ ہے، اس لیے ان تمام باتوں کا خیال از حد ضروری ہے۔ نمبر 5، کلین ٹیکنالوجی۔ کمپنیوں کو ٹیکنالوجی کی ترقی، خریداری، مینوفیکچرنگ اور لاگت میں کمی سے متعلق آپریشنل بہتری کے پروگراموں کو ڈیزائن کر کے ابھرتے ہوئے کاروبار کی تعمیر کے مواقع کے ساتھ رفتار برقرار رکھنی ہے۔ صاف ٹیکنالوجیز کو آگے بڑھنا سبز توانائی کے وافر مقدار میں فراہمی کا وعدہ ہے، جیسے ہائی پاور کمپیوٹنگ میں تیز رفتار ٹیکنالوجی کی نمو کو برقرار رکھا جا سکے، اور ٹیکنالوجی کی پیوریفیکیشن ہی اس کی سب سے بڑی اہمیت ہے۔ دوستو، ٹیچنگ ہاؤس کی امیزنگ فیکٹ سیریز کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ میں پھر ملتا ہوں اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔